दोस्तों, जून 2020 का वो दिन जब पूरा देश हिला था। गलवान वैली के ठंडे पहाड़ों में एक गर्म झगड़ा हुआ जिसमें भारत के 20 वीर जवान शहीद हो गए। ये क्लैश किसी छोटी मोटी घटना से नहीं बल्कि सालों से बढ़ती हुई टेंशन्स का नतीजा था। चाइना के सोल्जर्स ने पहले से तैयार करके रखे हुए हथियारों के साथ हमारे जवानों पर हमला किया, वो भी बिना गोलियों के। लेकिन उस रात ने खून बहा दिया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें तलवार नहीं, लोहे के रॉड, नेल्स वाले डंडे और पत्थर इस्तेमाल हुए। लेकिन इस घटना का असर सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहा। पूरे भारत में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बॉयकॉट चाइना का स्लोगन हर जगह सुनाई दिया। ये क्लैश ने दोनों देशों के रिश्ते एक वर्स्ट सिचुएशन पर पहुंचा दिए। गलवान क्लैश के बाद भारत ने तुरंत अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को बूस्ट किया और स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी डिसीजंस लेने लगे। गलवान की लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि इंडो चाइना रिश्ते अब सिर्फ डिप्लोमेसी पर नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल की तैयारियों पर भी आधारित है। गलवान के बाद इंडो चाइना बॉर्डर एक परमानेंट बैटलफील्ड बन चुका है। पिछले 5 सालों से यानी 2020 से लेकर आज तक दोनों देशों के लगभग 50,000 से ज्यादा सोल्जर्स फेस टू फेस खड़े हैं, वो भी 14,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। हर दिन एक साइलेंट वॉर चलती है। रडार, ड्रोन्स, सर्विलेंस टावर्स, बंकर्स और बर्फ से ढकी हुई पोस्ट, दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। भारत ने भी इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब ध्यान दिया। रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, एयर स्ट्रिप्स डेवलप की गई और लॉजिस्टिक सिस्टम को हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से अपग्रेड किया गया। चाइना भी पीछे नहीं रहा। उसने भी अपनी तरफ सर्विलेंस सिस्टम्स और हाईवे नेटवर्क्स को और एडवांस बनाया। ये स्टैंड ऑफ सिर्फ एक फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल भी है। हर सोल्जर वहाँ बॉर्डर पर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह खड़ा है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी मैसिव कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। गलवान के बाद भारत और चाइना के बीच कई बार मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर टॉक्स हुई। कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग्स, डिप्लोमेटिक हॉटलाइन कॉल्स और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का डायलॉग। लेकिन क्या ये टॉक सक्सेसफुल रही? जवाब है पूरी तरह से नहीं। हाँ, कुछ एरियाज में डिसएंगेजमेंट जरूर हुआ, जैसे पैंगोंग टीएसओ लेक के पास से टैंक्स और ट्रूप्स वापस लिए गए, पर डेप्सेंग और डेमचोक जैसे फ्रिक्शन पॉइंट्स अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। चाइना बार बार म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करता है पर उसके एक्शंस ट्रस्ट के अगेंस्ट होते हैं। कभी पीएलए सोल्जर्स इंडियन पेट्रोल्स को रोकते हैं तो कभी नई रोड्स और आउटपोस्ट बना देते हैं डिस्प्यूटेड एरियाज। इंडिया भी डिफेंसिव मोड में नहीं है। भारत ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिप्लॉयमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2024 में एक बड़ी खबर आई। इंडिया और चाइना ने एक बॉर्डर डिसएंगेजमेंट पैक्ट साइन किया। इस पैक्ट को लेकर कई एक्सपर्ट्स ने उम्मीद भी जगाई और सवाल भी उठाए। दोनों देशों ने कहा कि ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जिसमें कुछ एरिया से ट्रूप्स को वापस बुलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ड्रामा था या असली पीस का पहला कदम? डिसएंगेजमेंट सिर्फ सिलेक्टेड पॉइंट्स तक सीमित था, जबकि बाकी एरियाज में टेंशन जैसे का तैसा बना रहा। ये पैक्ट एक पॉज बटन जैसा था, स्टॉप नहीं, जस्ट डीले। और इस डीले का मतलब है कि चिंगारी कभी भी फिर से भड़क सकती है। हिमालय के पहाड़ों को हम शांति और शुद्धता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन आज वही हिमालय एक मिलिट्री फोर्ट्रेस बन चुका है। चाइना ने अपनी तरफ मेटल रोड्स, टनल्स, एयरफील्ड्स और एडवांस सर्विलेंस सिस्टम बना लिए हैं। भारत भी पीछे नहीं रहा। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कई क्रिटिकल रोड्स बनाई हैं, जैसे डारबुक शायोग डीबीओ रोड। दौलत बेग ऑलडी एयर स्ट्रिप अब स्ट्रेटेजिक पावर हाउस बन चुका है। ये मिलिट्री सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं, पावर प्रोजेक्शन के लिए भी है। ड्रोनों का पेट्रोल, सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस और स्नाइपर पोस्ट तक हाई एल्टीट्यूड में तैनात किए गए हैं। दोनों तरफ से एक साइलेंट मैसेज आ रहा है, वी आर रेडी फॉर एनीथिंग। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है अक्साई चीन, जिसे चाइना कंट्रोल करता है, लेकिन भारत उसे अपना हिस्सा मानता है। दूसरी तरफ चाइना को चिंता है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप से, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम रीजन में। एक और मेजर कंसर्न है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन स्नैक कहा जाता है। अगर यहाँ कुछ हुआ तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट सकता है। तो ये लड़ाई सिर्फ जवानों के बीच नहीं बल्कि दिमाग और मैप्स के बीच भी है, जहाँ हर मूव को 10 बार सोचना पड़ता है, वरना नतीजे भयानक हो सकते हैं। इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के बीच भारत ने ग्लोबल पार्टनरशिप्स को मजबूत किया। क्वाड अलायंस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का ग्रुप अब इंडो पैसिफिक में चाइना का काउंटर बन गया है। वहीं चाइना भी पाकिस्तान, रशिया और सेंट्रल एशिया के साथ मिलिट्री और इकोनॉमिक लिंक्स बढ़ा रहा है।
है। ये टेंशन भारत को वेस्ट के करीब ले गया है। डिफेंस डील्स, जॉइंट ड्रिल्स और टेक कोलैबोरेशन बढ़ चुकी हैं। चाइना भी एक एंटी वेस्ट ब्लॉक बना रहा है जिसमें ब्रिक्स और एससीओ जैसे ग्रुप्स का यूज हो रहा है। इस स्टैंड ऑफ का इम्पैक्ट सिर्फ रीजनल नहीं, ग्लोबल चेस बोर्ड तक पहुंच चुका है। दोस्तों, जब दो देश न्यूक्लियर पावर्स होते हैं तो उनकी लड़ाइयां सिर्फ बुलेट्स तक सीमित नहीं होती। हर कदम एक हाई रिस्क गैम्बल बन जाता है। एक छोटी सी गोली, एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक पेट्रोल का टकराव, ये सब एक ऐसी चेन रिएक्शन बना सकता है जिसका अंत डिवोस्टेटिंग हो सकता है। भारत का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन चाइना की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी कभी क्लियरली डिफाइन नहीं रही। हर मिलिट्री ड्रिल, हर डिप्लॉयमेंट और हर रडार का सिग्नल एक अलग मीनिंग रखता है। जब तक न्यूक्लियर शैडो बना हुआ है तब तक रियल पीस इम्पॉसिबल है। आज के जमाने में जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, टीवी स्क्रीन्स और सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। इंडियन और चाइनीज मीडिया दोनों तरफ से नैरेटिव्स बनाते हैं जिसमें फैक्ट्स कम और इमोशंस ज्यादा होते हैं। हैशटैग्स, मीम्स, ट्रेंड्स, सब कुछ एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट क्रिएट करता है जिससे गवर्नमेंट्स पर प्रेशर बढ़ता है। मीडिया ड्रिवन नेशनलिज्म पीस टॉक्स को डिरेल कर देता है। जबरदस्ती का पेट्रियोटिज्म कभी कभी नेगोशिएशन का दरवाजा बंद कर देता है। सोच समझकर कोल्ड माइंड से स्ट्रेटजी बनानी होगी, ना कि टीवी के स्लोगन्स पर। अब सवाल ये है, आगे क्या? एक्सपर्ट्स का कहना है स्टेटस क्यो ही अब न्यू नॉर्मल बन गया है। भारत और चाइना न दोस्ती कर पा रहे हैं, न पूरी तरह से दुश्मनी छोड़ पा रहे हैं। अगर एक और गलवान जैसा इंसिडेंट हुआ तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स पर होगा। इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्डिंग, ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंट डायलॉग ही एक लौती रहा है। वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं, और अगर ट्रस्ट नहीं बना तो रिस्क कभी भी रियल बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में एक और नए अमेजिंग टॉपिक के साथ।